हेलो, मैं रवि शर्मा। आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड में अगर आप काम करते हो, तो वही काम आप शॉर्टकट की से कितना फास्टली तरीके से कर सकते हो। तो टोटल शॉर्टकट की जो एमएस वर्ड में आपका काम आसान कर देगी, वही आज अपन सीखेंगे। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं। आपके सामने मैंने एमएस वर्ड ओपन करके रख रखा है और साथ में एक्सेल में एक शीट ओपन करके रख रखी है। मतलब टोटल कंट्रोल के साथ में आप अल्फाबेटिकली शॉर्टकट की सीख सकते हैं। चलो सबसे पहले शुरू करते हैं कंट्रोल ए। कंट्रोल ए का मतलब होता है ऑल सिलेक्शन, कि अगर आप अपने एमएस वर्ड के अंदर अपने टोटल वर्क को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सीधा कंट्रोल ए प्रेस कीजिए। तो जैसे ही आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, आपका टोटल वर्क सेलेक्ट हो जाएगा। हम इस वीडियो को अपन लंबा नहीं खींचते हुए थोड़ा फास्टली तरीके से सीखते हैं। नंबर वन, कंट्रोल ए मतलब ऑल सेलेक्ट। फिर आता है बी, बोल्ड, कि अगर आप अपने किसी भी काम को सेलेक्ट करके उसको जल्दी से बोल्ड करना चाहते हो तो तीन शॉर्टकट की मैं आपको एक साथ बता रहा हूं। पहली कंट्रोल बी मतलब बोल्ड, दूसरी कंट्रोल आई इटैलिक, और तीसरी कंट्रोल यू अंडरलाइन। ये तीनों शॉर्टकट की जो है वो आपको यहां से पता चल जाएगी। कंट्रोल बी, कंट्रोल आई और कंट्रोल यू आ जाएगा समझ में आपको। तो मैं यहां लिख देता हूं आपके साथ में। कंट्रोल बी मतलब बोल्ड, कंट्रोल आई मतलब इटैलिक और कंट्रोल यू मतलब अंडरलाइन। ये तीनों शॉर्टकट की आपको यहां पर दिखा दी जाएगी। फिर उसके बारी आती है, आगे चलते हैं अपन कंट्रोल सी। फिर मैं आपको तीन शॉर्टकट की बताता हूं, कट, कॉपी और पेस्ट। सबसे पहले जब आप सेलेक्ट करते हो तो कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स का मतलब होता है कट। कंट्रोल एक्स जब प्रेस करते हो तो कट गया। फिर नीचे लाके कंट्रोल वी, कट पेस्ट उठा के रखना। और एक होता है सेलेक्ट करके कंट्रोल सी, कंट्रोल सी का मतलब कॉपी, और कंट्रोल वी पेस्ट। तो ये कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, कट, कॉपी और पेस्ट। मैं यहां फिर लिख देता हूं। कंट्रोल एक्स का मतलब होता है कट, कंट्रोल सी का मतलब होता है कॉपी और कंट्रोल वी का मतलब होता है पेस्ट। जब आप इन शॉर्टकट की से काम करोगे तो आपका काम और आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपके फिर चार शॉर्टकट की एक साथ सिखाता हूं आपको। कंट्रोल ई, इसका मतलब होता है सेंटर में अलाइन करना। उसके बाद एक आता है कंट्रोल एल, लेफ्ट में अलाइन करना। फिर आता है कंट्रोल आर, राइट में अलाइन करना। और एक होता है जे, जस्टिफाई। आपको एमएस वर्ड के अंदर ये चार ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। जैसे मान लो मैंने इस वर्ड पे सेलेक्ट करके बोल्ड थोड़ी साइज बढ़ा दी, तो अब यहां से देखो, लेफ्ट में लेना है तो कंट्रोल एल, सेंटर में लेना है कंट्रोल ई, राइट में लेना है कंट्रोल आर। बिना माउस के हाथ लगाए भी कंट्रोल ई, कंट्रोल आर, कंट्रोल एल, तो जैसे आप सेलेक्ट करना चाहो। और एक होता है कंट्रोल जे, जो पैराग्राफ पे काम करते हो, आगे पीछे है पैराग्राफ। तो जब आप कंट्रोल के साथ जे प्रेस करोगे, जे, तो देखो जस्टिफाई मतलब ये वाला ऑप्शन जस्टिफाई। इन शॉर्टकट की से आप अपनी फाइल को फटाफट क्रिएट कर सकते हो। तो इसीलिए कंट्रोल, ये चारों शॉर्टकट के। कंट्रोल डी, इसको अपन वर्ड या फॉन्ट फॉर्मेटिंग कह सकते हैं। फॉर्मेटिंग मतलब हम जो वर्ड को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सब कुछ करते हैं, ये कंट्रोल डी से एक साथ हो जाएगा। कंट्रोल डी दबाने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, तो आप वर्ड फॉर्मेटिंग कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है आपके एफ, जानते होंगे फाइंड, और एक एच, रिप्लेस, कि अगर आप कोई वर्ड को ढूंढ के उसको बदलना चाहते हो तो कंट्रोल एफ। जैसे मैं हेल्प ढूंढना चाहता हूँ कि हेल्प कहाँ लिखा हुआ, तो देखो इसने ढूंढ दिया कि हेल्प दो जगह लिखा हुआ है। एक होता है ये रिप्लेस, शॉर्टकट की देखो दिखा रहा है आपको कंट्रोल एच। आप नजर दौड़ाओ, आपको शॉर्टकट की दिखाई जा रही है कंट्रोल एच। तो जब आप कंट्रोल एच, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा मल्टी कंप्यूटर, तो जहां पर हेल्प लिखा हुआ वहां कंप्यूटर मल्टी कंप्यूटर कर दिया जाएगा। नजर दौड़ाइए, ये देखिए कर दिया आपके सामने। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। कंट्रोल एफ मतलब फाइंड और कंट्रोल एच मतलब रिप्लेस। और एक होता है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी का मतलब होता है एक जगह से दूसरे, जैसे पेज एक से पेज नंबर 15 में डायरेक्ट जाना है, या पेज नंबर लाइन में 15 नंबर लाइन में जाना है, 20 नंबर लाइन में जाना है, 7 नंबर लाइन में जाना है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कंट्रोल जी का उपयोग किया जाता है, जिसे अपन नाम देते हैं गो टू। एक आता है कंट्रोल के, इसे अपन हाइपर लिंक कहते हैं। अपने वर्ड में, अपने कंप्यूटर में लोकल लिंक क्रिएट करना। जैसे मैं इस लाइन को सेलेक्ट करके इंसर्ट के अंदर आता है ये रहा लिंक, शॉर्टकट की कंट्रोल के। जब आप कंट्रोल के प्रेस करोगे तो किसी भी अदर फोल्डर को, अदर फाइल को आप लिंक कर सकते हो। जैसे मान लो मैं इस वाले फोल्डर को लिंक करना चाहता हूं, ओके, तो जब भी आप कंट्रोल दबा के यहाँ क्लिक करेंगे तो अब वो लिंक हो चुका है।
आप उसे ओपन करेंगे तो सीधा फोल्डर लिंक हो जाएगा। कंट्रोल के साथ लिंक काम करता है, याद रखिएगा। लिंक डायरेक्टली काम नहीं करेगा, लोकल लिंक कंट्रोल दबाने से वो लिंक आपके काम करेगा। तो कंट्रोल के हाइपर लिंक। अब आता है एम, इसे अपन इंडेंट का नाम देते हैं, इंडेंट इंक्रीज। जब इंडेंट की बात चलती है तो इंडेंट में आपको 3 ऑप्शन बताऊंगा, कंट्रोल एम इंडेंट, कंट्रोल टी, इसे अपन हैंगिंग इंडेंट कह सकते हैं। ये दोनों कैसे काम करते हैं नजर दौड़ाइए। जैसे पैराग्राफ है, कंट्रोल एम आगे किसका आएगा इसको, ठीक है। कंट्रोल क्यू वापस हटा देगा, कंट्रोल एम, कंट्रोल शिफ्ट एम, कंट्रोल एम, कंट्रोल शिफ्ट एम, और एक होता है कंट्रोल टी, मतलब हैंगिंग, ऊपर की लाइन टाइटल हो गया, फिर नीचे हैंगिंग हो गया। तो इस तरह से ये शॉर्टकट की काम करती है, कंट्रोल एम इंडेंट, कंट्रोल टी हैंगिंग, और कंट्रोल क्यू से कैंसल इंडेंट। एक होता है एन, नया डॉक्यूमेंट लेना। अपन अगर न्यू फाइल खोलना चाहते हैं तो कंट्रोल एन। ओ, पुरानी फाइल को खोलना, ओपन। पी, प्रिंट निकालना। एस, सेव करना। ये शॉर्टकट की आपको नॉर्मल आपको अच्छी तरह से आती होगी, नहीं तो एक बार करके देखिएगा। क्लोज द डॉक्यूमेंट, हम हमारे डॉक्यूमेंट को अगर बंद करना चाहें तो क्लोज द डॉक्यूमेंट। एक होता है रीडू और एक होता है अंडू। ये शॉर्टकट की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे मान लो मैंने कोई काम सेलेक्ट किया, उसको बोल्ड, अंडरलाइन और कलर तीनों काम कर दिया। कंट्रोल जेड नहीं करना, अंडू अंडू। कंट्रोल वाई करना है, रीडू रीडू। तो इस तरह से शॉर्टकट की आपके काम करती है। प्लस साथ में 2 शॉर्टकट की और बता देता हूं, कंट्रोल के साथ ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट। इसको अपन ये कह सकते हैं इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज। मतलब अभी बताते हैं आपको, सेलेक्ट करा, कंट्रोल के साथ ये ब्रैकेट दबाएंगे तो देखो फॉन्ट साइज, फिर डिक्रीज फॉन्ट साइज। तो इस तरह से ये शॉर्टकट की को आप एक बार अपने एमएस वर्ड में यूज में लेकर देखिएगा। ए टू जेड टोटल शॉर्टकट की आपके लाइफ में, आपके एग्जाम में आपका हेल्प करेगी। अगर आप और भी इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो आपको और दिख सके। आज की वीडियो यहीं तक, धन्यवाद, थैंक यू।